और जब हम टीवी खरीदने जाते हैं मार्केट में तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया टीवी किस साइज का लें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाला हूं आपके घर के अलग अलग एरियाज के लिए, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। एक शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बताने वाला हूं। इस टाइप की पुरानी वीडियोस जो डली थी उस पे जो आपने भर भर के कमेंट्स दिए, भाई मजा आ गया, थैंक यू सो मच। इसको भी वैसे ही प्यार देना। तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि आपको ये वीडियो का तड़का पसंद आ रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे और मैं आपका एंटी कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भैया साइज ऑफ टीवी हमें क्या लेना है। जहां मेरा टीवी लगने वाला है वहां से वॉल तक का मुझे डिस्टेंस नापना है इन इंचेस। मतलब कि यहां से जो सामने मेरी दीवार है वो दीवार है 10 फुट की, ठीक है। 10 फुट को हमने इंच में कर दिया तो 10 इंटू 12 तो हुआ टोटल कितना, 120 इंच। अब उसको डिवाइड करना है हमें 2 से, तो मतलब 120 डिवाइड 2 कितना हुआ, कमेंट करो। ठीक है, बट 120 हो गया 6। तो हमें टीवी जो लेना है या तो 60 इंचेस का लेना है या उससे एक साइज हम नीचे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर के टीवी के साइज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आता है इसी में दूसरा सवाल कि मनीष, हम भैया सैमसंग वाला बढ़िया टीवी ले आए, बड़े वाला, तो लगाए कहां उसको, मतलब किस हाइट पे लगाए। तो ये भैया थोड़ा सा टेक्निकल है, पता नहीं कैसे पता लगेगा, कोशिश पूरी करूंगा। अब आपको ऐसे सोफे में मैं बैठ गया आराम से, ये मेरा अब वर्टिकली बैठा हूं, ये मेरा आंखों का आई लेवल आ गया। इस आई लेवल को मैंने यहां से फीते से नाप लिया, 3 फुट आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब सेम मुझे सामने जहां टीवी लगना है वहां पे 3 फुट को मार्क करना है। आधा टीवी इस लेवल से ऊपर, आधा टीवी इस लेवल से नीचे, मतलब टीवी का जो सेंटर है वही हमारा आई लेवल का उस दीवार पे सेंटर आ जाना चाहिए। ये होता है परफेक्ट पॉइंट आंखों के जस्ट सामने। इससे क्या होता है, 130 डिग्री का वाइड एंगल व्यू आपको टीवी देखने का मिल जाता है, जो सबसे अमेजिंग व्यू होता है। सेकंड जो लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं, यार मनीष हमें जो बालकनी की रेलिंग है ना उसका साइज क्या रखना चाहिए। अब स्टैंडर्ड तो भैया 3 फुट भी है, 3.5 फुट भी है, कोई 4 फुट भी रख रहा है। तो भैया परफेक्ट साइज क्या है, डोंट वरी, हम बता दें। तो अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची नहीं है और आप एक छोटी बच्ची या बच्चा नहीं हो, आई नो गंदा था, संभाल लेना, छोटी बच्ची हो क्या, करना क्या है, अपने घर में सबसे लंबू को पकड़ो। ओए लंबू इधर आ, मटक मटक के आ रहा है, कौन है ये लोग। तो बेसिकली अब ये लंबू है और ये हाथ इसके बहुत ऊपर आएंगे और आपकी हाइट छोटी रह गए। तो उसमें क्या करना है, सबसे लंबे आदमी का वेस्ट लेवल लेना है और उससे 5 इंच ऊपर तक आपको यहां पे रेलिंग की हाइट को खत्म कर देना है। बाकी इतना लंबा नहीं, कुर्सी पे चढ़ाया हुआ है। अब आप कहोगे मैंने यही हाइट क्यों रखी, वो इसलिए, पहले फोटो देखो, राइट, मजा आया, लगा ना कि यार मेरी भी ऐसी बालकनी है। वो इसलिए क्योंकि जनरली हम बालकनी में जब खड़े होते हैं, अगर ज्यादा छोटी है तो पूरा यूं करना पड़ता है, जिसमें से आपके एल्बो पे, इन पे प्रेशर आता है और दर्द होता है और 5 मिनट से ज्यादा हम खड़े नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपको रेन एंजॉय करना है, बालकनी में अच्छा सा व्यू है, तो आपको क्या करना है, वहां पे इजीली ऐसे हाथ भी रख पाओगे, अपनी कॉफी को ऐसे भी रख पाओगे और इजीली उसमें सिप बाय सिप उसको पीते पाओगे। तो फोटो में अपने आप को इमेजिन कर लो और ऐसी बालकनी आपकी भी बन जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक और वो ये लाल बटन है ना, हाँ ये वाला, इसको जरा दबा दो, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर ये सब नहीं करना तो स्टैंडर्ड है 3 फुट 3 इंच, मतलब 3 फीट 3 इंचेस की हाइट पे खत्म हो जानी चाहिए रेलिंग। अगर जो एल्बो वाली ट्रिक के हिसाब से करोगे ना तो कल को रेलिंग के ऊपर एक फटाफट लेज लगाओ और वो बन जाएगा आपका भैया रेलिंग कम बार काउंटर। बाकी भाई अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को भर दो और सीधा मेरी टीम से बात करो, जहां मेरे एक्सपर्ट जो मेरे सिखाए हुए हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हो। वो आपको अपने पर्सनल के हिसाब से सारी चीज को कस्टमाइज बता देंगे। अब जो सेकंड आता है वो होता है भैया बेड की। यार बेड की हाइट क्या लें, 20 इंच लें, 18 लें, 24 लें, और गद्दा रखने के बाद कितनी हाइट हो जानी चाहिए। तो इसमें छोटी सी ट्रिक है कि अगर आप अपने रूम में बेड पे बैठ के जूते पहनना पसंद करते हो तो उसका हाइट 20 इंचेस में मैट्रेस के टॉप तक खत्म हो जाना चाहिए, 20 इंच। और अगर आप अपने रूम में जूते नहीं पहनते हो या उस पर नहीं ज्यादा बैठते हो तो उसको 24 इंचेस तक आप खत्म कर सकते हो। तो मिनिमम हुआ 20 और मैक्सिमम हुआ 24। नेक्स्ट जो आता है वो होता है भैया बेड हेड का डिजाइन। तो ठीक है, मैंने अपने यार ऑफिस में सैंपल फ्लैट बनाया है, कभी आप भी आओ विजिट करो कि मनीष सरावत ने कब कैसा बनाया अपना ऑफिस। अब यहाँ पे इस बेड की हाइट पता कितनी रखनी है कि जब मैं बेड पे बैठूं तो जो मेरा सर है वो इसके 5 इंच नीचे रहना चाहिए। 5 इंच नीचे क्यों रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊपर रहा तो ये जो बेड हेड है टॉप ये हुआ
इसके नीचे मेरा सर है, कितना नीचे रहना चाहिए? 5 इंच रहना चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि अब ये देखो, अगर मैं उठता हूं तो मेरी जो सर है वो हवा में हो गया, बेड यहां तक हो गया, तो अब मैं लिखूंगा कातिया बिच्छू जैसा। अब आता है नेक्स्ट हमारे घर में प्रवेश द्वार, मतलब कि घर के अंदर जो डोर्स हैं उनकी हाइट क्या रखनी है। तो मिनिमम जो डोर हाइट है, क्लियर हाइट, वो आपकी 7 फीट की होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा आते हैं कि भैया डोर की चौड़ाई कितनी रखी है। कई बार हमारे रूम के साइज छोटे होते हैं, वॉशरूम्स छोटे होते हैं, तो हमें दरवाजे छोटे रखने पड़ते हैं। तो अपने घर में उस आदमी को बुलाओ जो सबसे चौड़ा है। एग्जांपल के तौर पे, ओए हम में से सबसे ज्यादा चौड़ा कौन है, उसको बुलाओ। सर आप ही हो। ओके, तो सबसे चौड़ा मैं ही हूं। तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने जहां से मैं सबसे ज्यादा चौड़ा हूं वो नापूंगा, उसमें मैं 8 इंचेस ऐड कर दूंगा या 6 इंचेस ऐड कर दूंगा। वो जो डिस्टेंस बना वो मेरे डोर की मिनिमम विड्थ होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम तो भैया कितनी मर्जी कर लो। अब यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकल टिप है, वो ये कि जो मेन डोर है उसकी हाइट आपको हमेशा 8 फुट मिनिमम रखनी है। इससे क्या है, घर की एंट्रेंस थोड़ी ग्रैंड लगती है और ऐसा लगता है यार राजा महाराजाओं के घर में आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो लोग मुझसे पूछते हैं, मनीष यार इलेक्ट्रिकल पॉइंट जो स्विच सॉकेट होते हैं ना यार, मेन डोर के एंट्रेंस पे कितनी रखें या दरवाजे के एंट्रेंस पे कहाँ रखें, बेड साइड के यहाँ कहाँ रखें। तो अब आप जैसे कि यहाँ देखोगे, ये एंट्रेंस डोर हो गया, इसके यहाँ पे ये स्विच सॉकेट हो गया। तो ये हमेशा आपको अपनी वेस्ट लेवल से 6 इंच ऊपर रखना है। अब ये कस्टमाइज हो रहा है प्रॉपर, देखो मैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आपके घर में जो हाइट है उस हिसाब से। अब ऐसा क्यों, वो मैं बताता हूं। मान लो मेरे रूम में लाइट सारी ऑफ है और हम बिजली बचा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हम इको फ्रेंडली बंदे हैं। तो सबसे पहले मेरा हाथ देखना कहां जाएगा, ऑटोमेटिकली खोलता हूं और मेरा हाथ इससे ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि दीवार भी अड़ रही है, ये देखो। तो हमेशा ध्यान रखो, इसको ऐसे लग रहा है। इसका एक और फायदा है कि जो छोटा बच्चा है वो नीचे ऊपर उसका हाथ जो है वो इजीली एक्सेस यहाँ भी पहुंच जाएगा। आई होप वो हेरा फेरी वाले 7-10 फुट के तो नहीं हो आप। दूसरा जो पॉइंट होता है कि भाई दोनों बेड साइड के जो स्विच सॉकेट होते हैं उनके बीच में अक्सर लोग डिस्टेंस जो गलत रख देते हैं। तो आधा स्विच सॉकेट बेड के पीछे चला गया, आधा बाहर दिखाई दे रहा है। तो दोनों स्विच सॉकेट के बीच में क्लियर डिस्टेंस 88 इंचेस का होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नहीं तो वो पीछे छुप जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट भैया स्लोप। बेसिकली जो भी इनर एरिया और ड्राई एरियाज है, मतलब कि ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, आपका लिविंग किचन जो भी है, इसके अंदर कोई स्लोप नहीं देना है। इसमें डेड स्लोप मतलब कि 0 स्लोप रखना है, मतलब कि सारी चीज एकदम सीधी होगी। दूसरी चीज, बालकनीज में आपको सारा 10 mm का स्लोप रखना है। बाथरूम में आपको 2 जगह स्लोप देना है, एक जहां पे WC है वहां पे, मतलब कि ड्राई एरिया में, और दूसरा शावर एरिया में। और जो स्लोप है वो 10 mm का होना चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताऊं यार, मनीष हमें ना जो टाइल वाला बेवकूफ बना देता है, हम कह रहे हैं कि ये टेढ़ी है, वो कह रहे नहीं सीधी है, तो उसका कैसे चेक करें? उसका सिंपल सा तरीका है। तो सिंपल, कंचे याद है जो छोटे बचपन में कंचे खेलते थे, जिन्हें मार्बल्स बोलते हैं आजकल बच्चे, उसको खरीद लो, अमेज़न पे इजीली मिल जाएंगे। 10-5 बोलो, उसको टाइल पे रखो, वो अपने आप जाके ड्रेन में जाके गिर जाने चाहिए। अब भैया ये भी पूछते हैं मनीष फॉल सीलिंग करा लें, कितनी हाइट मिनिमम है? तो मिनिमम हाइट भैया 8 फुट 8 इंचेस पे आपकी क्लियर हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो होता है भैया स्टडी टेबल। स्टडी टेबल का मतलब क्या हो गया, जब मैं बैठ के काम कर रहा हूं तो इसकी हाइट बहुत ही ध्यान से रखनी है कि जब हम बैठ के काम करते हैं, ज्यादा लोड इस पे आ जाता है तो करते करते हाथ दर्द होने लग जाता है, या लिखते वक्त ये ऊपर हो जाता है तो इधर पेन होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा चेस्ट लेवल से 5 इंच नीचे रखो। फायदा क्या होगा इससे, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपनी टेबल को डिजाइन कर पाओगे। स्टडी टेबल मनीष विड्थ कितनी होनी चाहिए? अगेन योगा पोस्चर में आना है, इसको ऐसे करना है, इसको फुलाना है, यहां से लेके यहां तक जितनी चौड़ाई ये आ रही है इतनी आपकी स्टडी टेबल की मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या, इतना क्यों लिया, चाय भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो बार बार हाथ लगेगा तो गिर सकता है। तो मिनिमम इतना होना चाहिए। एड ऑन क्या कर सकते हो, इसमें 5 इंच इधर जोड़ो, 5 इंच इधर जोड़ो, मतलब कि जितना ही आया उसमें 5 इंच और 5 इंच 10 इंच और ऐड कर सकते हो। पिछली वीडियो के जो लास्ट में मैंने स्लोगन बोला था उसमें आपको बड़ा मजा आया, नीचे आप लोगों ने टैग भी किया, तो मैं सोचा परफेक्ट लाइन क्या ही सोचनी, हर वीडियो में कुछ नया करके देखते हैं। तो इस वीडियो में अब क्या सोचा जाए, ये डायमेंशन के ऊपर है, उसे ट्राई करता हूं। नाप लो मेरे घर को, लेके अपना फीता, फोन उठा के बोलो इंटीरियर कोच मुझको जमता। आया भाई, यही बना। तो टिल देन गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।